हमारी सरकार वन्य जीवों की रक्षा के लिए लगातार कोशिशें कर रही है। कई तरह के प्रोग्राम्स बनाए जा रहे हैं। एनिमल राइट्स के लिए समय समय के साथ संसाधन और धन भी खर्च किया जा रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर इन्हें पूर्ण करने वाले विभाग की अनदेखी और उदासीनता के चलते आज भी कई वन्य जीव अपनी जान गंवा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और आप देख रहे हैं खबर 100 न्यूज पर हमारे विशेष संवाददाता आशुतोष सेन की ये खास रिपोर्ट, जिम्मेदार कौन। दरअसल धार जिले की कुक्षी तहसील में वन विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। लापरवाही ऐसी कि जिसके चलते 2 मासूम शावकों को अपनी जान से ही हाथ धोना पड़ा। मामला कुक्षी के निसरपुर थाना क्षेत्र का है, जहां निसरपुर पुलिस ने 2 शावकों को वन विभाग के 2 अधिकारी के सामने बाजरी खेड़ा के किसान किरण गोस्वामी के सुपुर्द किया था। इस पूरे मामले में सबसे बड़ी आश्चर्य की बात तो यह है कि वन विभाग पहले शावकों को बिल्ली के बच्चे कहकर चला गया और बाद में जब उनकी पहचान शावक के रूप में हुई तो किसान के ऊपर ही रेंजर साहब भड़कने लगे। सूचना के मुताबिक जीएस सोलंकी और नानूराम अलावे जब चौकी पहुंचे तो उस समय यह बच्चे दूध पी रहे थे। इसके बाद मामला वन मंत्री विजय शाह के पास पहुंचा तो आनन फानन में अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय किसान को नोटिस देकर डराने लगे। गौरतलब है कि शावक को स्वस्थ हालत में वन विभाग को सौंपने और उन्हें जू भेजने की बात कही गई थी। इस दौरान ठंड में 2 दिन तक शावकों को खुले पिंजरे में रखकर शावक की मां की खोज की गई, लेकिन वो नहीं मिली, जिस पर इंदौर भेजने के बजाय 15 दिनों के शावकों को भोपाल ले जाया जाने लगा। जाते वक्त रास्ते में एक शावक की मौत हो गई तो वहीं दूसरे शावक ने भी भोपाल के जू में दम तोड़ दिया। मामला 8 दिसंबर का है, जहां पर कुक्षी तहसील के ग्राम बाजरीखेड़ा में 2 तेंदुए के शावक मिले थे। वन विभाग को जब सूचना दी गई थी तो वन विभाग के कर्मचारी, छोटे कर्मचारी मौके पर ज़रूर पहुंचे थे और उन्होंने उन 2 शावकों को जंगली बिल्ली के बच्चे करार दिया था, जिसके बाद मौका पंचनामा बनाकर उन्हें वहीं छोड़ गए। एक किसान के खेत में जब वो शावक 2 दिन पड़े रहे तो वहाँ उसकी मां नहीं पहुंची थी, जिसके बाद उस किसान ने निसरपुर चौकी को सूचना दी और वन विभाग को वापस सूचना देकर उन दोनों शावकों को वन विभाग के सुपुर्द किया। वन विभाग के सुपुर्द करने के बाद वन विभाग ने भी 2 दिन तक उन शावकों को ले जाकर वहीं उनकी मां को ढूंढने का प्रयास किया, लेकिन उनकी मां नहीं मिली। तब जाकर वन विभाग ने इन्हें इंदौर जू भेजा। अब इंदौर जू इन्हें रखना था, जो छोटे शावक थे जिनका मात्र जन्म 8 दिन या 9 दिन पहले ही हुआ था, जिसके बाद भी वन विभाग की लापरवाही कि उन्होंने इन दोनों शावकों को भोपाल के लिए रवाना कर दिया। जब रास्ते में जाते ही एक शावक की मृत्यु हो गई और दूसरा शावक भोपाल जू में पहुंचा, जहां उसकी मृत्यु हो गई, जिसके बाद उनका पोस्टमार्टम किया गया और पोस्टमार्टम में ये निकल के आया कि बच्चों को निमोनिया हो गया था। जब ये बच्चे पिछले 4 से 5 दिन से वहाँ घूमते रहे, लेकिन वन विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने मौके पर जाकर देखना भी नहीं समझा। अब हमारे साथ वो किसान मौजूद है, वो वन्य प्राणी के साथी मौजूद है जिन्होंने ये पूरी घटना में वन विभाग की मदद की। आइए हम उनसे जानते हैं कि क्या हुआ पूरा मामला। कपिल जी, क्या हुआ था पूरा मामला और वन विभाग ने किसान के ऊपर क्यों नोटिस निकाला है? हाँ, मामला वही जो 8 दिसंबर का था, जब तेंदुए के शावक किसान राहुल पिता खेमराज के सोमरे के खेत पर थे और वहीं पास के जो किसान थे किरणगिरी गोस्वामी, इनके खेत पर तेंदुए के 2 शावक पाए गए थे। और जैसे ही सूचना मिली, वन विभाग के जो निचले कर्मचारी थे वो गए, उन्होंने मौका पंचनामा भी बनाया उच्च अधिकारियों के साक्ष्य पर। जो उन्होंने निर्देश दिए उसी आधार पर उन्होंने पंचनामा बनाया और पंचनामा बनाकर बिल्ली के बच्चे बताकर वहाँ से चले गए। उसके बाद किसान ने 2 दिन तक उनकी देखरेख करता रहा खेत पर ही कि इनकी माँ आए और इन्हें ले जाए, लेकिन उनकी माँ नहीं आई। उसके बाद किसान ने इन्हें चौकी के द्वारा वन विभाग को सुपुर्दगी दी और वन विभाग के कर्मचारियों ने फिर इसकी पुष्टि की कि ये दोनों तेंदुए के शावक है। इससे पूर्व में वो बिल्ली के बच्चे बताते रहे। जब मेरे द्वारा भी उन्हें कई बार कॉल किया गया तो उन्होंने कहा कि कपिल भाई, ये उच्च अधिकारियों का निर्देश है, बिल्ली के बच्चे हैं, तो हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। तो फिर मैंने कहा, यार आप जब अधिकारी हो के ये कुछ नहीं कर पा रहे हो तो मैं तो फिर छोटा सा एक वन्य जीव प्रेमी हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। फिर भी हमने प्रयास किया कि इन बच्चों को इनके वास्तविक जो अभयारण्य है कहीं पर भी इन्हें सुरक्षा मिले।
उस प्रयासरत में इन्हें फिर सुपुर्दगी दी। 2 दिन फिर वापस इन्हें खेत पे ले गए, वहाँ रखा ठंड में, न इनका कोई स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। इस दौरान 5 दिन के दौरान न इनका कोई स्वास्थ्य परीक्षण हुआ जिससे ये हो सके कि बच्चे बीमार तो नहीं, इनको कोई तकलीफ तो नहीं है। कुछ न कराते हुए 2 दिन रखने के बाद फिर इन्हें भोपाल वन विभाग के लिए रवाना कर दिया गया। उसके बाद जैसे ही बच्चों की मृत्यु हो गई, किसान के ऊपर दंड से नोटिस आ जाता है और वो भी वो अधिकारी नोटिस जारी करता है जिसके ऊपर विभागीय कार्रवाई होती है और वहाँ से उसे कारण बताओ नोटिस दिया जाता है। वो अधिकारी किसान को नोटिस जारी करता है कि आपको वन्य अधिनियम की धाराओं के तहत आपके ऊपर कार्रवाई होगी यदि आप 20 तारीख को इसका आकर जवाब नहीं देते हो। वो अधिकारी जो खुद संशय के घेरे में, जो जांच के घेरे में, वो एक किसान को नोटिस कैसे जारी कर सकता है? और जब साक्ष्य देने किसान पहुंचता है तो किसान से पूछा जाता है, किसान जब साक्ष्य वहाँ बताता है वो साक्ष्य नहीं लिखे जाते और वन विभाग के जो अधिकारी है पराशर जी, वो अपनी मनमर्जी से एक लेटर पे टाइप कर देते हैं, कहते हैं आप इस पर साइन कर दीजिए। हमने कहा सर ये गलत है, जो हो रहा है, जो हुआ है वो आपको बताएगा, आप वो क्यों नहीं लिख रहे? तो बोलिए हमारा विभागीय मामला है, आप इसमें मत पढ़ो। बताया कि किस प्रकार से उन बच्चों के बाद बच्चों शावकों के मरने के बाद किस प्रकार का बवाल हो रहा है। अब किसान को नोटिस निकाला है। आपको बता दें कि ये जो पूरा क्षेत्र है ये जंगल बन चुका है। यहाँ नर्मदा नदी पर जो बांध बना है जिसके कारण ये पूरा क्षेत्र डूब में आता है और ये पूरा जंगल बन गया है जिसमें हर रोज़ कहीं ना कहीं कई तरह के वन्य जीव देखे जाते हैं और जिसके किसानों के माध्यम से वन विभाग को सूचना भी की जाती है। अब तक ये जो हमारे साथ वन्य प्रेमी खड़े हैं, इन्होंने अब तक 7,000 से ज़्यादा सांप पकड़कर जंगल में भी छोड़े हैं और ऐसे ही हर बार किसान वन विभाग को सूचना देता है। अगर इस प्रकार से अगर किसान के ऊपर अगर वन विभाग अगर नोटिस निकालता है या उनकी जिम्मेदारी बताता है तो ये कहीं ना कहीं गलत है। और बता रहे हैं कि जो वन विभाग के रेंजर है कुक्षी के जो पाराशर जी, उन्होंने उनके ऊपर काफ़ी दबाव भी बनाया है। और आगे आप क्या करोगे? अब आप क्या करोगे? अब आगे हम चाहते हैं कि इस जो भी जिनकी भी गलती है, जो उच्च अधिकारियों की गलती है, जिनके दिशा निर्देश पर निचले अधिकारियों ने ये कार्रवाई की है, उच्च अधिकारी यदि ये वहाँ कह देते या मौके पर आके देखते। आज तक 15 दिन हो चुके हैं, रेंजर जो महोदय पराशर जी वो उस क्षेत्र में कभी नहीं गए। 15 दिन होने के बाद आज तक नहीं गए। अगर वो उस दिन जाते और ये पुष्टि कर देते कि हाँ ये तेंदुए के बच्चे, तो आज वो दोनों शावक जिंदा होते। और हम वन्यजीव प्रेमी होने के नाते ये मांग करते हैं शासन प्रशासन, वन मंत्री और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान से कि सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और उक्त कार्रवाई के लिए हमने धरना प्रदर्शन के लिए आवेदन ज्ञापन भी दिया है और यदि उसकी अनुमति दी जाती है तो हम उस पर धरना प्रदर्शन करके, और जब तक न्याय नहीं मिलता, कठोर दंड नहीं मिलता और दोनों बच्चों की जो मृत्यु नहीं, उनकी हत्या का जो आरोप है वो इनके ऊपर लगना चाहिए, उसकी कार्रवाई होना चाहिए। हम उसकी मांग करते हैं और धरना प्रदर्शन देंगे जब तक ये कार्रवाई पूर्ण नहीं होती तब तक। तो ये थे कपिल जी जिन्होंने बताया कि अब ये कहीं ना कहीं धरना प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इनके ऊपर आरोप लगा है पूरा, जबकि आरोप तो था वन विभाग के उच्च अधिकारियों के ऊपर जिन्होंने इन्हें जंगली बिल्ली के बच्चे बताया था। अब उनके मरने के बाद इस प्रकार का जो बवाल हो रहा है जिससे क्षेत्र के किसानों में और वन्य प्रेमियों में काफ़ी नाराजगी है। अब देखना होगा कि आगे वन मंत्री विजय शाह जी इस पर क्या कार्रवाई करवाते हैं। इस पूरे मामले में शावकों की मौत की वजह निमोनिया बताई जा रही है। मामले की जांच के बाद जिला वन विभाग ने कुक्षी वन विभाग को कारण बताओ नोटिस भेजा। तब अपनी ही लापरवाही से बौखलाए और पल्ला झड़ाने के लिए रेंजर ने गुस्से में आकर किसान को ही नोटिस थमा डाला और जांच के लिए अपने ऑफिस बुला लिया। इसके बाद किसान पर बनाया गया दबाव और अपनी मर्जी से तैयार किया गया एक आवेदन। इस आवेदन पर किसान को डरा धमकाकर उससे साइन करवा लिए गए। यहाँ तक कि इस मामले के बारे में किसी से कुछ कहने पर उसे सजा दिलवाने की धमकी तक दे डाली। घबराए किसान किरण गोस्वामी ने धार कलेक्टर, मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री को लेटर लिखा और मदद की गुहार लगाई। इसके बाद परेशान किसान एसडीएम को आवेदन देकर धरना प्रदर्शन की अनुमति मांग रहा है। किसान का सवाल जायज है कि खेत में मिले शावक के नवजात को दूध पिलाना क्या गलत है? किसान ने बताया कि उसने कई बार वन विभाग को फोन लगाया। किसान ने तेंदुआ देखने की जानकारी और वीडियो भी विभाग को दी, लेकिन अब तक वन विभाग की टीम तेंदुए को नहीं खोज पाई है। जबकि आए दिन चिखलदा, कड़माल, बाजरी खेड़ा, खार पखेड़ा, करोंदिया, निसरपुर में तेंदुए को देखा जा रहा है। 15 किलोमीटर के दायरे में हर दिन किसान को तेंदुआ नजर आता है, लेकिन वन विभाग की पहुंच से अब तक दूर है। विभाग के अंतर्गत छोटे कर्मचारी मौके पर जाकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने शावक के बच्चों का वीडियो भी बनाया, इसके बाद वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाया भी, लेकिन अधिकारी के आदेश पर जंगली बिल्ली करार देकर उन्हें वहीं छोड़ दिया गया। इसके बाद खेत में सफाई के दौरान जब किसान को शावक मिले तो खेत के बीच उन्हें कैसे छोड़ दिया जाता है? या शावक या कोई भी तेंदुआ या कोई भी हम किसी में अंतर नहीं करते हैं। मतलब कोई भी मतलब जो वन्य प्राणी है तो उसका पूरा हम मतलब उसी हिसाब से ट्रीटमेंट करते हैं, चाहे वो स्नेक हो
कुछ भी हो, चिड़िया हो, मोर हो, कुछ भी, मतलब कोई मतलब पक्षी हो या कुछ भी हो, ऐसा कोई अंतर नहीं कि वो तेंदुआ था तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, जंगल बिल्ली तो अलग होगा, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं सर, लेकिन वो खेत में ही रहे 2 दिन और उसके बाद 2 नहीं दिन तो विश्रांति खेत कर रहे में रहे तो खेत में क्या है कि सबसे प्रायोरिटी ये दी जाती है कि क्योंकि जो बच्चे थे 99% डॉक्टर बोलते हैं कि बिना बच्चे के माँ के वो मतलब अधिकांश तो जीवित नहीं रहते हैं। अब चूंकि वो खेत में वापस उनको वहीं स्थान पर रखा जहाँ से बच्चे देखे गए थे, उनको वहीं रहने दिया ताकि वो माँ के साथ चले जाए। सर, आपको लगता है कि उसकी माँ भी अन्य शावकों के साथ हो सकती है? अभी ऐसा तो कहीं कहीं से कोई ऐसा पग मार्क वगैरह कहीं मिले नहीं। और वो जो बच्चे थे वहाँ पे हमने पूरे पग मार्क वगैरह तलाश किए, बाकी उस दिन वहाँ पग मार्क वगैरह बच्चों के नहीं मिले। तो अब चूँकि अब उनके साथ भी हो सकती है, क्या हो सकता है अभी ये संभावना अभी बाद में, अभी सब हमारी जानकारी मतलब चल रही है, खोजबीन स्टाफ देख रहा है, जगह जगह जाके पग मार्क वगैरह उसकी तलाश कर रहे हैं और पिंजरा भी लगा दिया गया उसके लिए। जो शावकों की मौत हुई है उसका जवाबदार कौन है सर? वन विभाग मंडल ने कोई बता दिया था कि ये शावक के कोई बच्चे जवाबदार नहीं नहीं। भाई क्या है कि जो उनके साथ मतलब हमने विभाग ने जो करना चाहिए था वो पूरा उनके साथ में किया। अब ये तो अब अपना प्रयास हमारे पूरे हुए, हम वन विहार में ले गए, रात को 2 बजे वहाँ पर वन विहार में लेके गया, बच्चों को तत्कालीन जो भी व्यवस्था हो सकी तत्काल हम उनको लेके गए। ऐसा नहीं है कि अब तो मतलब ऐसा उनके साथ कोई जवाबदार नहीं है, क्योंकि वो तो अब बच्चे थे छोटे, तो हमने प्रयास किया अगर माँ मिल जाती तो मरते ही नहीं। इस पूरे मामले में सबसे अहम सवाल तो ये उठता है कि अगर वन विभाग ही बिल्ली और शावकों में अंतर नहीं कर सकता तो आम जनता किस तरह कर सकेगी। किसान को नोटिस देने वाले रेंजर से एक सवाल तो ये भी बनता है कि अगर वह बिल्ली के बच्चे ही थे तो उसको पालना गलत कैसे हुआ, और अगर शावक थे तो आखिर क्यों वन विभाग ने इतनी बड़ी लापरवाही की। इस लापरवाही का आखिर जिम्मेदार कौन है?